करने के लिए सरकार ने अपना रुख, और अभी भी डिबेट में मैंने हर तरह से कोशिश की कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दुबे जी को तैयार किया जाए, लेकिन इनकी पार्टी और सरकार ने ये ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा। इसके अलावा कोई मांग हो तो बताओ। देखो, हमारी पहली और आखिरी मांग इस आंदोलन को शुरू करने से पहले यही थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, और उसके लिए हमने कंक्रीट रीजन दिए थे। और जब अभी भी आपने एक्सप्लेन किया और तमाम साथी आगे भी करेंगे, पहले भी डिबेट्स में ही एक्सप्लेन किए हैं कि नीट पेपर लीक हो या CBSE वाला मामला हो या अनेक अन्य पेपर लीक हो, हर जगह शिक्षा व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है या एंटी एजेंसी जो इन्होंने बनाई है वो सब जगह फेल हुई हैं। अब वो फेल हुई तो इस शिक्षा के स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर का जो सिरमौर है, जो व्यक्ति बार बार कहने पर भी उस एजुकेशन सिस्टम में इस पेपर को सही से नहीं करवा पा रहे हैं, लीक हो जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बने रहना चाहिए। यही हमारी बिल्कुल छोटी सी डिमांड थी, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले लोगों ने मोरली भी इस्तीफा दिए हैं, लेकिन इस बार तो बहुत कॉन्क्रीट रीजन है। अब पता नहीं इसको गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इतना बड़ा कैसे हो गया है सरकार के लिए। लेकिन वो कल उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 24 घंटे का कि 24 घंटे में हम इस पर विचार करते हैं, तो हम भी विचार कर रहे हैं उस चीज़ को कि अगर 24 घंटे में नहीं आए तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। बातचीत के दौरान आपको लगा कि सरकार ने कोई अड़ियल रुख अख्तियार किया हुआ है, या प्रधान की को किसी भी कीमत पर वो उन्हें नहीं हटाना चाहते हैं? आपको ऐसा महसूस हुआ ड्यूरिंग डिस्कशन बिटवीन CJP एंड JP नड्डा, जितेंद्र सिंह? नहीं, जब हम बातचीत के लिए बैठे तो हमें उसमें अड़ियल रुख तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्रंटेशन था कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात आ रही तो वो कह रहे कि यार हम बहुत बड़ा कानून तो बना रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। हमने कहा देखो, आपने कानून बनाया, कानून इस देश में इतने सारे बन रहे हैं, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। एग्जीक्यूशन करने वाला जो व्यक्ति है वो सही नहीं है, लूपहोल सिस्टम में रखता है, अलग अलग जगह पे पेपर बिके हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति अगर आगे भी कोई एग्जीक्यूशन सही से नहीं करेगा उसका भी इस्तीफा हम मांगेंगे। अब हमारा आंदोलन नहीं रहा सर, ये आंदोलन है ना इस देश की युवा का हो गया है, और युवा को इस्तीफे से अलग कुछ नहीं चाहिए। ये बात हमने सरकार को बता दी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके आंदोलन के पीछे अपोजिशन के लोग हैं और वो अब आपके आंदोलन को हड़पना चाहते हैं। सोनम वांगचुक से उन्होंने बात कर ली और रात में उनका अनशन भी खत्म करा लिया। क्या टाइमलाइन है? रात में 12 बजे प्राइम मिनिस्टर वीडियो जारी करते हैं, 40 मिनट के बाद वांगचुक जी अपना अनशन खत्म करते हैं। क्या ये आपके आंदोलन में ये सब आप लोग को पता था, एहसास था, या आप लोगों को जानकारी नहीं थी जो कुछ मिडनाइट हुआ? देखो, हाँ, ये जो हमें एहसास इस बात का बिल्कुल भी नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की थी सोनम सर से कि सर, डॉक्टर्स ने बताया कि 22-23 दिन आपकी बॉडी के लिए मैक्सिमम टाइम है विच कैन बी यूटिलाइज फॉर अनशन। तो उसके बाद आपको हम डेली रिक्वेस्ट, हमने अपना CJP के मेंबर्स को, प्रवक्ता को भेजा वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया हॉस्पिटल स्टाफ ने। हॉस्पिटल स्टाफ की क्या हुआ, तो पुलिस खड़ी, पूरा प्रशासन ही रमला जमला पूरा खड़ा है सरकार का वहाँ पे। उसके बाद 16 सांसद गए विपक्ष की बात करने के लिए, उनको भी नहीं मिलने दिया। उसके बाद हमें लगा कि हमने फिर भी बात किया कि पर कितनी खूबसूरत बात है कि रात में 1:30 बजे JP नड्डा जी उनको जगा के मिल लिए और आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। ये होती है सरकार की ब्यूटी। सर नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा है, पुलिस के इतने लोग खड़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल पूरी सरकार के अंदर है वहाँ पे हॉस्पिटल में। हमें ऐसा लग रहा था सरकार के पता नहीं कितने लोग थे। फिर किस तरह से उन्होंने कैसे मनाया, क्या किया, जो भी है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, इसके नेगेटिव पॉजिटिव उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी पार्टी के सभी लोग। वन लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इस राउंड का आखिरी सवाल है आपके लिए कि सरकार ने यह ठान लिया कि आपकी बात नहीं मानेंगे, व्हाट नेक्स्ट? अब आप आगे क्या करोगे? क्योंकि एक स्टेटमेंट आपके यहाँ से आया कि 24 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम एक नेशनल कॉल देने की तैयारी करेंगे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये हमने पहले भी उनको बोला था कि वी हैव ऑलरेडी हेल्ड अप ए नेशनल कॉल, क्योंकि नेशनल कॉल के पहले ही पूरे देश से संकेत आ चुके हैं। कल हमारे पास एक डेटा आया कि 206 लोकेशंस पे देश में, वो हमारे पास पूरा डेटा नहीं था, आधा डेटा था,
206 लोकेशंस पे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। पूरे के पूरे 28 स्टेट में आंदोलन है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बाकी है जहाँ पे आंदोलन अब नहीं तो शुरू हुआ है। सांगवान जी, अब तो हमने वीकेंड कहा आ कि रहा है, हम सैटरडे nationwide खोल संडे, देंगे इस और दौरान उसके- भीड़ बहुत ज्यादा होगी। आप लोगों ने आवश्यक प्रबंध किए हैं? देखो, हमने सरकार को बोला है, दिल्ली पुलिस को भी बोला है इस बात के बारे में कि हम इस पूरे आंदोलन का जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, इसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं लगाया जाए। हमारा एरिया 300 मीटर का है, जो जंतर मंतर का आपने हमें परमिशन के तौर पे दिया था। उसके बाहर क्या हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है उस चीज के लिए, क्योंकि आपकी इंटेल को पता नहीं है कि इतने लोग आ जाएंगे, आपको पता नहीं है, हम वहां तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। हर बहुत जगह शुक्रिया तक। आपका। कृपया क्योंकि हमारे साथ हमारी बने बहुत छोटी रहिएगा। टीम है और मैं इतना सुरेंद्र राजपूत, ये कांग्रेस कोई कमेटी ग्राउंड के है। प्रवक्ता, मेरे साथ